हेलो बच्चों, ये क्लास 9th का चैप्टर 8 इंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स, मतलब सम यानी फोर्थ और एट्थ टर्म का जब सम निकालेंगे तो टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। दोनों का सम करने पर 24 आता है। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, एपी का फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालना। सबसे पहले क्या गिवन है? सबसे पहले देखिए कि हम एपी क्या लिखते हैं। एपी क्या क्या लिखते हैं? एपी जो हमारा होता है T1, T2, T3, T4, T5, यानी फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। सेकेंड टर्म एपी का क्या लिखते हैं? ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या लिखते हैं? ए प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या लिखते हैं? ए प्लस 3D। फिफ्थ टर्म क्या लिखते हैं? ए प्लस 4D। सेम एज जो है गिवन क्या है हमको? फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म। फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं? T3, सॉरी फोर्थ टर्म है ना T4 प्लस एट्थ टर्म T8 इक्वल टू कितना गिवन है? दोनों का सम गिवन है आपको 24। ओके, 24 है। तो T4 को क्या लिखते हैं? A प्लस 3D प्लस T8 को क्या लिखते हैं? A प्लस 7D इक्वल टू 24। चलिए तो A प्लस A 2A प्लस 3 और 7 10D इक्वल टू 24। इसमें हम क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। A प्लस 2 5 या 10 D इक्वल टू 24। तो A प्लस D 5D, A प्लस 5D, A प्लस 5D इक्वल टू 24 बाय 2 डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड में जाकर के। 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड होगा यहां 2 12 जाए तो A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। फिर सेकेंड जो कंडीशन है, सिक्स टर्म और टेंथ टर्म। सिक्स टर्म यानी 6 प्लस टेंथ T10 इक्वल टू कितना गिवन है? 44। चलिए तो 44T हम क्या लिख सकते हैं? T6 को A प्लस 5D प्लस T10 को A प्लस 9D लिख सकते हैं इसको 44। तो A प्लस कीजिए A को 2A प्लस 5D और 9D 14D इक्वल टू 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 कॉमन ले लीजिए इसमें। A प्लस 2 7 जा 14 इक्वल टू 44। A प्लस 7D इक्वल टू 44। 2 यहां मल्टीप्लाई में है तो जब हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 2 डिवाइड में हो जाएगा आपको। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 22 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन मेरा है यहां पर, तो सेकेंड यहां है। देखिए सेकेंड मेरा इससे ग्रेटर नंबर है ना, 12 22 5D है, इसमें 7D है। तो सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो A प्लस 7D माइनस करेंगे किसको? A प्लस 5D को इक्वल टू 22 माइनस 12।
यानी लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे और राइट साइड को राइट साइड में माइनस करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d, चूंकि ब्रैकेट जब हम डिस्क्लोज करेंगे तो माइनस a हो जाएगा प्लस माइनस 5d इक्वल टू 22 में 12 माइनस करेंगे तो 10। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस a, तो क्या बचा 7d में 5d को माइनस कीजिए 2d इक्वल टू 10, यानी d इक्वल टू 10/2, 2 5 या 10, यानी d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5, कॉमन डिफरेंस 5। अब हमको फर्स्ट टर्म यानी a निकालना है, तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो पुट करिए 5 का वैल्यू, तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12, इसको शिफ्ट करेंगे उधर तो माइनस हो जाएगा 25। देखिए तो a इक्वल टू माइनस 13, तो आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और फर्स्ट टर्म भी मिल गया a। तो हमको निकालना क्या है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, यानी देखिए AP का कौन सा भाग निकालना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन पे आने के लिए यहां देखिए क्या है, आपको फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP का फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। देखिए यहीं पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो हम यहां पर रीराइट कर लेते हैं, a इक्वल टू माइनस 13 और d इक्वल टू 5 में हमने ये फाइंड किया है। तो फर्स्ट टर्म यानी t1 यानी फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, तो a इक्वल टू मेरा क्या है माइनस 13, ठीक है। t2 a प्लस d, यानी a का वैल्यू माइनस 13 और d का वैल्यू 5, यानी इक्वल टू माइनस 8। चलिए थर्ड टर्म a प्लस 2d, यानी माइनस 13 और प्लस 2 इंटू 5, यानी माइनस 13 और प्लस 5 टू 10। तो कितना हो गया ये आपको, प्लस माइनस कितना हो गया 3। तो हमारा क्या, तो हमने क्या निकाला, फर्स्ट टर्म माइनस 13, सेकेंड टर्म माइनस 8, थर्ड टर्म माइनस 3। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर द फर्स्ट 3 terms of AP माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, ये आपका फाइनल आंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो अवश्य करें, चाहे आपको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, कैसा लग रहा है वीडियो आपका सॉल्यूशन, तो अवश्य कमेंट करें। थैंक्स।